करेंगे चैप्टर द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो नंबर हैं बच्चों और दोनों संख्याएं हमें निकालनी है। ठीक है, तो एक संख्या इनमें से बड़ी होगी, एक छोटी होगी, तो हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं क्या, x। माना बड़ी संख्या x है, वह छोटी संख्या y है। छोटी संख्या y है। ठीक है, दो नंबर हैं, एक वो दो नंबर्स निकालने हैं। एक नंबर हमने मान लिया x और एक नंबर मान लिया y, और जो बड़ा नंबर है उनमें से x है और छोटा नंबर मान लिया y। अब देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, दो संख्याओं के वर्ग, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिखना पड़ेगा, छोटी संख्या का वर्ग कौन हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और इनका अंतर यानी कि माइनस हो जाएगा बराबर 180। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, y, तो y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, बराबर लगा देंगे। छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या कौन है बच्चों, x, उसका 8 गुना यानी कि 8x। ठीक है, क्या दे रखा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो दो चर दिख रहे हैं x और y, हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है एक चर में। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 में वाई स्क्वायर की वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर हम यहां रख दें कहा, समीकरण 1 में, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा 8x बराबर 180। एक चर में समीकरण आ जाएगी। ठीक है, समीकरण 2 से 1 व 2 से कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का मान रख रहा हूं मैं समीकरण 1 में, आप लिख देना एक्सप्लेन करके। वाई स्क्वायर की जगह रख दिया हमने 8x बराबर 180। अब इसे ले आइए इधर, क्योंकि हमें बनानी है द्विघात समीकरण। 180 इधर आके आ जाएगा माइनस में बराबर 0। ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। अब देखते हैं इसका मध्य पद विभाजन से गुणनखंड। 180 के खंड करने हैं जिन्हें घटा करके माइनस आता है। देखो 180 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 2 नम 18, 2 से ये 45 बार, 3 से ये 15 बार, 3 से ये 5 बार और 5 से ये 1 बार। ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए जिन्हें घटा करके 8 आए। तो देखिए 5 3 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 नहीं आ रहा है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 3 9, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखिए 3 3 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। देखो 3 3 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, 2 5 को अलग कर लिया 10, और 3 3 9 दूनी 18 को अलग कर दिया 18 और 10। देखिए तो यहां पे तोड़ देंगे इसे हम। देखो घटा के चाहिए और बड़ी संख्या का चिन्ह चाहिए माइनस, तो माइनस 18x और प्लस 10x। एक बार चेक भी कर लीजिए। देखो 18 में से 10 घटाएंगे 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। ठीक, x कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे बचेगा x माइनस, यहां से x कॉमन किया तो कितना आ जाएगा 18। इन दोनों में देखो 0 0 है लास्ट में, तो यानी 10 का भाग जाएगा। 10 बाहर निकाल दिया तो यहां बचेगा x माइनस, और यहां पे बचेगा 18। 10 का भाग 180 में 18 बार। x माइनस 18 यहां भी है, यहां पे भी है। x माइनस 18 को दोनों में से कर लिया कॉमन, तो यहां बचेगा x प्लस 10। देखिए अब हमें x के मान निकालने हैं। यदि x माइनस 18 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 18, या x प्लस 10 का मान 0 करेंगे इसको, तो x बराबर कितना आ गया माइनस 10। x कौन है, संख्या है, कौन सी, बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या यहां पे देखिए, संख्या यहां पे माइनस में नहीं लेंगे, इसे हम मान्य नहीं कर देंगे। ठीक है, वैसे दिया होना चाहिए था यहाँ पे कि किस तरह की संख्या है। अब x का मान कितना आ गया 18, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई भाई, हमें निकालनी थी बड़ी संख्या कितनी हो गई 18, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या थी बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर क्या थी 8x।
देखो x का मान यहां रख दीजिए, वाई स्क्वायर बराबर, छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो वाई स्क्वायर बराबर था 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान रख दीजिए 18, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 8 64, 6 8 का 8 और 6 14, 144। तो y बराबर देखो वर्गमूल ले लो तो यहाँ वर्ग हट जाएगा, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12। तो बड़ी संख्या आ गई हमारे पास 18 और छोटी संख्या आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी जो है ये कितनी दूरी तय कर रही है, 360 किलोमीटर चल रही है। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो टाइम 1 घंटा कम समय लेती। देखो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, हमें नहीं पता कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं हम x। जो चीज निकालना है सबसे पहले उसके लिए चर मान लीजिए, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी जो चल रही थी x स्पीड से चल रही थी, x मतलब 40 50 60 कुछ भी स्पीड से चल रही थी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है। जब वो x स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम लगाएगी, और चाल बढ़ा दी, भाई चाल बढ़ा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, समय कम लग जाएगा, तो इसीलिए 1 घंटा समय कम लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों, देखिए एक तो हम समय निकाल लेंगे किस केस में, जब वो x स्पीड से चल रही है। एक जब 5 बढ़ा दी कितनी हो गई, x प्लस 5, भाई अगर हम उसकी चाल को बढ़ा देंगे, अगर 40 थी तो 5 जोड़ दिया 45 हो गई। ऐसे ही अगर हमारे पास x स्पीड थी तो 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 5। जब इस स्पीड से चलेगी तो टाइम कितना लगेगा वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। और दोनों समय में कितने का अंतर होगा, 1 घंटे का। तो बड़े वाले ज्यादा वाले समय में से कम वाले समय को हम घटाएंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। ये हमें क्या करना है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिया गया समय। भाई अगर हमारे पास गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो रेलगाड़ी को कितना लिया समय, समय कितना लिया, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमें निकालना है समय, तो समय इधर आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई बच्चों, दूरी है 360 किलोमीटर और चाल कितनी है x। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। भाई अगर वो x स्पीड से चल रही है तो टाइम लेगी 360 बटे x। अब देखिए नई चाल देख लीजिए, अब उसकी चाल क्या हो गई, बढ़ गई, कितनी आ गई, 5 किलोमीटर बढ़ा दी आपने, तो कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए लिया गया समय कितना टाइम लेगी रेलगाड़ी, उसी दूरी को लिया समय, देखिए 360 किलोमीटर को अगर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी तो समय क्या होगा, 360 दूरी बटे चाल, चाल कितनी आ जाएगी, x प्लस 5। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या दे रखा है बच्चों प्रश्नानुसार, कि दोनों समय में 1 घंटे का अंतर है। अगर चाल बढ़ा देंगे तो 1 घंटा कम लगेगा, यानी कि ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है। ये मोर है, मोर का मतलब ज्यादा, ये वाला समय ज्यादा है। क्यों, यहाँ पे चाल कम है तो समय ज्यादा, यहाँ पे चाल बढ़ा दी तो ये समय क्या हो गया, कम, ठीक है। ये समय कम है, ये समय ज्यादा है, और कितने का अंतर है दोनों में, 1 घंटे का। बस यहां से हम बना लेंगे समीकरण 360 बटे x। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पहले आएगा, जो ज्यादा समय है वो पहले आएगा, माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 घंटा। यही दे रखा था, सॉल्व करना है। देखिए 360 दोनों में से मैं कॉमन कर देता हूं, यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस यहां पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। इसे मैं इधर ले आऊंगा, इसको मैं एलसीएम ले रहा हूं। चलो 360, यहाँ पे देखिए एलसीएम देखो, ये अलग है ये अलग है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, एक्स भी और एक्स प्लस 5 भी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ गुना कर दो, भाई हर बराबर करने के लिए इसे x प्लस 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो x प्लस 5 से इसके अंश को भी गुणा कर दो, माइनस इसके हर को बराबर करने के लिए x और चाहिए, x से गुणा करना पड़ेगा, x से ऊपर भी गुणा कर दो, बराबर 1। अब देखिए
360 बराबर, सॉरी, x माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा बच्चों 5, इन दोनों की गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना हुआ 1। 360 की गुणा करो 5 से, ये चल जाएगा वज्र गुणा में इधर, ठीक है। तो 360, 500, 5 छके 30, 5 3 15 और 3 18, 1800 हो गया देखो। और बटे कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, और इसे ले आ रहा हूं मैं इस तरफ क्योंकि हमें बनानी है द्विघात, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्योंकि 1 से गुणा करके वही रहेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसे ले आ रहा हूं इस साइड माइनस 1800, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर कोई नहीं बचेगा तो बराबर 0, तो बराबर 0 इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मध्य पद विभाजन, गुणनफल चाहिए माइनस 1800 और घटा के चाहिए 5, तो 1800 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले, 2 नम 18, 2 चौके 8, 450 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 225, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। ऐसे जोड़े बनाने हैं जिन्हें घटा करके 5 आए, तो 5 पंजे 25, दूनी 50, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 नहीं आया, 5 देखो 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40, ये आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8 पंजे 40, 5 3 15 3 45, देखो 45 और 40 में टूट जाएगा, ठीक है। 5x को क्या लिख देंगे, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0, x कॉमन करेंगे यहां से, दोनों में से x बाहर निकालो तो x बचेगा, यहां बचेगा कितना 45, इन दोनों में देखो माइनस 40 कॉमन कर लो क्योंकि यहाँ पहला पद x बचना है, तो माइनस 40 बाहर आ गया तो कितना बचेगा x, और यहाँ देखो माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस का, और देखो 40 ये है, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 को बाहर निकाल दिया तो 5 3 15 3 45 बचेगा अपने आप ही। अब देखिए दोनों में दोबारा कॉमन कौन है, x प्लस 45, यहां बचाएगा x माइनस 40 बराबर 0, x की वैल्यू निकालिए, अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 45, और माइनस x कौन है, चाल, चाल कभी भी क्या होगी माइनस में नहीं होगी, तो इसके आगे लिख देंगे मान्य नहीं, या x माइनस 40 बराबर 0, ये भी 0 हो सकता है, तो x का मान कितना आ गया 40, तो ये चाल है, तो अतः रेलगाड़ी की चाल जो x की वैल्यू ये वाली आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी थी तो कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, क्या करना है आपको कि जो समय का अंतर दे रखा है, समय का अंतर 1 घंटा है, तो x स्पीड से लिया गया हमने समय निकाल लिया, और जब स्पीड बढ़ा दी x प्लस 5 से जो है स्पीड से लिया गया समय निकाल दिया, ठीक है, और दोनों का अंतर कर दिया 1 घंटा, यहां से बनेगी द्विघात और उसे सॉल्व कर लेना।